एक समय की बात है। एक धनी और धर्मपरायण राजा अपने राज्य में भिखारियों और निर्धनों के लिए प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था करवाता था। उस दिन भी रसोई में तरह तरह के पकवान बने और अंत में मीठी खीर तैयार की गई। दुर्भाग्यवश किसी को पता चले बिना एक सांप खीर के बड़े बर्तन में गिर गया। भोजन परोसा गया और खीर भी निर्धनों को बांटी गई। खीर खाने से कई गरीबों की मृत्यु हो गई। ये समाचार राजा तक पहुंचा तो वो गहरे दुख और अपराध बोध में डूब गया। उसने सोचा, इन निर्दोष लोगों की मृत्यु का पाप कहीं मेरे सिर तो नहीं आएगा। इसी पश्चाताप में राजा ने अपना राजपाट छोड़ दिया और भेष बदलकर वन की ओर निकल पड़ा। जंगल में चलते चलते उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी, जहां एक भाई बहन रहते थे। राजा ने उनसे विश्राम की अनुमति मांगी। वे सरल और सदाचारी लोग थे। उन्होंने सहर्ष अनुमति दे दी। अगली सुबह बहन ध्यान में लीन थी। तभी भाई ने पूछा, आज भोजन क्यों नहीं बना? बहन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, आज मेरा मन यमराज के दरबार में चल रहे एक मामले में लगा है। भाई ने उत्सुकता से पूछा तो बहन ने बताया, एक राजा ने अपने राज्य में गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था करवाई थी। खीर में सांप गिर जाने से गरीबों की मृत्यु हो गई। अब यमराज के दरबार में ये तय होना है कि इस पाप का भागीदार कौन है, भोजन बनाने वाला, परोसने वाला या राजा। ये सुनकर वहां बैठा भेष बदला हुआ राजा भी अत्यंत जिज्ञासु हो उठा। उसने विनम्रता से पूछा कि निर्णय क्या हुआ। बहन ने कहा, निर्णय कल सुनाया जाएगा। राजा ने एक रात और रुकने की अनुमति मांगी, जो उसे मिल गई। इधर राज्य में एक भयानक अफवाह फैल गई कि राजा ने जानबूझकर भिखारियों को मारने के लिए खीर में जहर मिलवाया था, ताकि राज्य में केवल धनी लोग ही रहें। ये झूठी बात जंगल की आग की तरह फैल गई और राजा की प्रतिष्ठा धूमिल हो गई। अगले दिन बहन फिर ध्यान में बैठी। ध्यान से उठते ही राजा ने व्याकुल होकर पूछा, माता, यमराज ने क्या निर्णय दिया? बहन ने उत्तर दिया, यमराज ने स्पष्ट कहा है कि इस घटना का पाप न राजा के सिर है, न भोजन बनाने वाले के और न ही परोसने वाले के। पाप उन लोगों के सिर है जिन्होंने बिना सत्य जाने झूठी अफवाह फैलाई और राजा को दोषी ठहराया। ये सुनकर राजा की आंखें नम हो गईं। उसे समझ आ गया कि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं और अफवाह फैलाना भी एक घोर पाप है। कथा की सीख, बिना सत्य जाने किसी पर आरोप लगाना और अफवाह फैलाना भारी पाप है। सत्य, करुणा और विवेक, यही मनुष्य के सच्चे आभूषण हैं।